प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज फिर एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी अंक ज्योतिष की सीरीज चल रही है। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने जो बात किया वो हमारी बात हुई है 0 से लेकर के अंक 3 तक। आज हम अंक 4 के विषय में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, अंक 4 जो यह दर्शाता है कि यह एक स्वस्तिक का प्रतीक है। जैसे हमारा स्वस्तिक बनता है, प्रिय दर्शकों, अंक 4 जो है स्वस्तिक को दर्शाता है। जैसे स्वस्तिक बनाया जाता है, यह उसका प्रतीक है। दूसरा, अंक 4 जो है इसका प्रतिनिधि ग्रह जो है, अंक 4 का प्रतिनिधित्व जिस ग्रह को प्राप्त है उसे राहु कहते हैं, या इंग्लिश में हर्षल भी उसे कहा जाता है। प्रतिनिधित्व जो है इसका राहु को प्राप्त है। प्रिय दर्शकों, जो हमारा अंक 4 है ये मूलांक में भी आता है एवं भाग्यांक में भी आता है। तो जो हमारा मूलांक बनता हुआ हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा चर्चा इस विषय पे कर देते हैं। जिन व्यक्तियों की या जिस जातक की जन्म तिथि यानी जन्म दिनांक, तिथियां तो अलग हो जाती हैं, हम जन्म दिनांक की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ की। तो जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ जो होती है 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, इन तारीखों में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनका मूलांक 4 आता है। अब यह प्रिय दर्शकों किस तरह से, जैसे यहां पे 4 का अंक सीधे सीधे आ रहा है, लेकिन यहां पे जब 13 का अंक आएगा तो 13 के अंक में जब हम 4 बनाते हैं तो इसका मूलांक यदि निकालना है, या इसको एकल संख्या में जब हम लेकर के आते हैं, क्योंकि अंक ज्योतिष का सबसे पहला नियम यही है कि किसी भी संख्या को, वह संख्या 1 से लेकर के हजारों में, करोड़ों में, लाखों में कहीं पर भी जा रही हो, लेकिन हम उसको जो है तब तक उसका जो है गुणा और भाग या माइनस प्लस करते रहेंगे जब तक कि वह हमारी संख्या सिंगल डिजिट में नहीं आ जाती, यानी एकल संख्या में उसको हमें परिवर्तित करना होता है। तो जैसे प्रिय दर्शकों हम यहाँ पे देखते हैं 13 का अंक लिखा हुआ है, तो 13 के अंक को जब हम एकल करते हैं यानी 1 + 3 = 4, तो ये हो गया हमारा अंक 4। इसी प्रकार जब हम 22 के अंक को करते हैं तो 2 + 2 = 4। तो कहने का मतलब हमारा प्रिय दर्शकों ये हुआ कि जिन व्यक्तियों का, जैसे 31 हो गया यहां, तो 31 का भी मतलब वही होगा 3 + 1, 3 + 1 = 4। तो ये हमारा 4 की संख्या निकल के आती है। प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही ध्यान देने का विषय है। आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से समझिए। इसको या तो आप नोट कीजिए, या फिर आप याद कीजिए, या फिर हमारे वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देखिए। तो प्रिय दर्शकों, जो हमारा मूलांक बनता हमने अभी इस पे बताया है, लेकिन जब भाग्यांक की बात आती है
तो भाग्यांक जो हम जोड़ते हैं प्रिय दर्शकों, तो भाग्यांक बनाने की विधि जो है हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। जो हमारी अंक 1, अंक 2, अंक 3 पे है, उनमें भी हमने मूलांक एवं भाग्यांक निकालना बताया है। लेकिन हम एक बार फिर आप लोगों को जो है भाग्यांक निकालना बता देते हैं। मान लीजिए किसी भी जातक या जातिका की जन्म तिथि जो होती है यानी जन्म दिनांक जब हम जोड़ते हैं तो मान लीजिए किसी की आ गई 27/5/2015, या किसी एक जातक या जातिका की, हमने समझाने के लिए यहां पे लिखा है किसी की जन्म तिथि नहीं है, तो हम जब इसमें मूलांक निकालते हैं तो मूलांक में केवल हम डेट को लेते हैं। जिस दिन व्यक्ति पैदा हुआ है या जातक या जातिका जिस तारीख में पैदा हुई, सिर्फ हम उस तारीख को जोड़ते हैं। यानी जैसे यहां 27 हो रहा है तो 27 का मतलब हो गया 2 + 7 बराबर 9। तो इस व्यक्ति का जो मूलांक निकल करके आता, माने जो दो संख्याएं हैं जब इनको हम एक में जोड़ते हैं 7 और 2 9, यानी इसी प्रकार से हमने यहां पर भी आप लोगों को जोड़ करके बताया है, तो इसका मूलांक तो 9 निकल के आ गया। लेकिन जब हम भाग्यांक जोड़ते हैं तो भाग्यांक निकालने का जो फार्मूला है प्रिय दर्शकों वह यह है कि जन्म दिनांक जन्म का दिनांक यानी दिन का अंक, जैसे यहां दिन का अंक आया 27, ठीक है। उसके बाद जन्म का माह, इसका भी अंक हम जोड़ते हैं, यानी माह का अंक जो है ये हमारा 5वां महीना, जैसे मई का महीना होता है वो 5वां होता है, तो जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये भी इसी में आ जाएगा। यानी यहां पे हमने देखा ये हो गया। और ये जो बाद में आता है जन्म का वर्ष शताब्दी के साथ, यानी सेंचुरी के साथ में जन्म का वर्ष शताब्दी के साथ, तो ये जैसे प्रिय दर्शकों हमने देखा कि इस व्यक्ति का मूलांक तो निकल करके आया 9, यानी 2 + 7 यानी 9। अब इसको हम थोड़ा नीचे जोड़ लेते हैं, 2 + 7 यहां हो गया, फिर +5 यानी ये हमने महीना ले लिया, ये जो माह होता है इसका अंक ले लिया 5, फिर प्लस ये हो गया यहां पे 2। शून्य को इसमें नहीं जोड़ा जाता है प्रिय दर्शकों, इसमें हम शून्य को नहीं जोड़ते हैं, तो 2 हो गया, फिर +1 हो गया, 1 + 5। अब इसको हम पूरा जो माने जन्म का जो माह हो गया, तारीख हो गई एवं वर्ष हो गया शताब्दी के साथ में, जब हम ये पूरा जोड़ते हैं तो हमारा निकल करके आता है जिसे हम भाग्यांक कहते हैं। यानी यहां हमने जोड़ा 2 7 2 9 9 और 5 14 14 और 2 16 1 17 17 और 5 कितना हो गया 22 हो गया, 17 और 5 22। यानी इस व्यक्ति का जो भाग्यांक निकल के आया वो भी 4 नंबर का निकल करके आया। माने ये जो तरीका है हमारा मूलांक एवं भाग्यांक निकालने का वो हमने आपको संक्षिप्त बताया। ये मैं आप लोगों से बार बार रिपीट करता रहूंगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना अंक ज्योतिष में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सारा फल कथन जो होता है प्रिय दर्शकों वह इसी के ऊपर मूलांक एवं भाग्यांक पर ही आता है। अब हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए या हमारे वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देखिए। तो प्रिय दर्शकों अब जो है हम चलते हैं अंक 4 पे।
अंक 4 जो है वैदिक अंक ज्योतिष में अंक 4 का प्रतिनिधि ग्रह जिसे राहु कहा जाता है, राहु जो है इसके प्रतिनिधि ग्रह हैं और इसके देवता जो हैं वो गणेश जी हैं। देवता श्री गणेश। प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों को यह इसलिए बताता हूं कि आगे जाकर के जब मैं बात करूंगा कि इन ग्रहों से संबंधित परेशानियों का, इन ग्रहों से संबंधित जो परेशानियां हैं उनका उपाय कैसे करना है, तो जब प्रिय दर्शकों आपको ये मालूम रहेगा कि अंक किस अंक का कौन सा देवता है, तो आप लोगों को उपाय करने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि जिस अंक का जो देवता है उसी देवता की आपको उपासना करनी है और उसी देवता के जाप करने हैं, पूजा पाठ करना है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिले। जो अंक से संबंधित परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो जब आपको ये मालूम रहेगा कि किस अंक का देवता कौन सा है, तो आप उसकी पूजा उपासना करेंगे और आपको बहुत ही जल्दी रिस्पांस मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, अंक 4 के जो प्रतिनिधि ग्रह हैं वो राहु है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। दूसरा, इसके जो देवता हैं वो गणेश जी हैं। अब अंक 4 जो है, यह पहली चीज तो आप लोगों को जो आज का समय चल रहा माने इंटरनेट का, जो इंटरनेट है यानी तकनीकी जानकारी, जिसके वैदिक अंक कुंडली में यानी वैदिक अंक ग्रिड जो बनती है उसमें यदि अंक 4 आपका अच्छी अवस्था में है, तो आप जो है तकनीकी दुनिया में, यांत्रिक दुनिया जो होती है यंत्रों से संबंधित, जैसे हमारा इंटरनेट वगैरह हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीजें जो है तकनीक की दुनिया में आती हैं, तो इनसे आप लोगों को जरूर लाभ होता है। जिन व्यक्तियों का, कहने का मतलब मूलांक 4 होता है, वह व्यक्ति, पहली चीज तो मूलांक 4 का मतलब समझिए राहु। और राहु क्या है? राहु जो है जिन्हें उल्टी खोपड़ी कहा जाता है। एक कथा आती है हमारे पुराणों में कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में अमृत निकला। अमृत पान करने के लिए 2 असुर जो है आकर के देवताओं की टोली में बैठ करके उन्होंने अमृत पी लिया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने जो है चक्र सुदर्शन से उसका धड़ और सिर अलग कर दिया। तो जो अमृत पीने वाला असुर था उसका जो धड़ अलग हुआ, तो धड़ तो कहलाया केतु महाराज, और जो सिर अलग हुआ वो सिर कहलाया राहु महाराज। और राहु महाराज जो है वो सिर जो है हमेशा उल्टा लटकता रहता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति की वैदिक अंक कुंडली में 4 नंबर का अंक पीड़ित होता है, वह व्यक्ति एक तरीके से समझिए जैसे किसी का 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहा, 3 बार 4 बार आ रहा है, तो वह व्यक्ति बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का होगा, दबंग होगा जिसका। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि अगर अंक 4 आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है तब तो वह व्यक्ति दबंग होगा, अन्यथा अंक 4 अगर किसी तरह से पीड़ित हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो वह व्यक्ति डरपोक हो जाएगा। तो इस तरीके की सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें देखने पड़ती हैं कि अंक योग कुंडली में जो वैदिक अंक कुंडली बनती है या वैदिक ग्रिड जिसे कहते हैं, उसमें कौन सा अंक किस अंक के साथ में युति बना रहा है, इस पर भी फल कथन निकल के आता है। या जैसे किसी व्यक्ति का मूलांक 4 आ रहा है, तो मूलांक 4 का जो है सबसे प्रबल शत्रु कौन है, यह चीज भी देखनी पड़ती है। तो प्रिय दर्शकों, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं सभी अंकों के विषय में। आगे आने वाले समय में मैं आप लोगों को बहुत ही गहराई से इन विषयों पे बताऊंगा, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।